हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या है, जनरली ट्रांसफार्मर होता क्या है। देखा है कि आपने क्या है कि हर मोहल्ले हर गली के सामने एक ट्रांसफार्मर, एक बॉक्स है टाइप का रखा होता है, जिसमें दो तीन फेज आते हैं और उसके बाद से बाहर भी जाते हैं। इनपुट भी आपका फेज होता है, दो तीन वायर होता है, और बाहर भी आपका एक ड्रम टाइप का होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग को स्टडी करना है कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली होता क्या है। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपने देखा होगा कि मोबाइल में भी आपका ये स्टेबलाइजर होता है, उसमें भी छोटा छोटा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो ट्रांसफर का काम क्या होता है, एक्चुअली वो काम करता क्या है। तो आइए देखते हैं कि काम क्या करता है। वो क्या है कि आपका वोल्टेज रेगुलेटर होता है। आपका वोल्टेज का या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। आपका किस तरीके से घटाता है आपका कि कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है प्राइमरी कॉइल, दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। आइए यहाँ पे डायग्राम के सहायता से जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है आपका, ठीक है। ट्रांसफार्मर देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, एक तरीके का इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो कन्वर्टिंग एन अल्टरनेटिंग करंट, जो एसी करंट को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कैसा होता है ट्रांसफार्मर। एक बॉक्स का टाइप का होता है, उसके अंदर क्या है, लेमिनेटेड आयरन कोर होते हैं आपका, लिमिटेड आयरन कोर होता है आपका। उस पे क्या है कि आपका नंबर ऑफ क्वाइल्स होता है, आपका लिमिटेड क्वाइल्स होता है आपका, टर्न्स बोलते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स होता है आपका वहाँ पे प्राइमरी। और यहाँ से हम लोग एसी करंट यहाँ से पास कराते हैं। अब जब पास कराएंगे इसके अंदर तो आपका क्या है, आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपका इंडक्शन होगा आपका। इसके अंदर यहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट होगा आपका। पढ़ा था ना इसके पहले वाले चैप्टर में कि अगर कॉइल के अंदर हम लोग करंट पास करते हैं तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, उसकी वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होता है, जिससे पैदा होता है, जिससे करंट प्रोड्यूस होता है, उसी का अपोज करता है। इसके पहले वाले चैप्टर में यही पढ़े थे। यही कॉइल के अंदर हम एसी करंट पास कराते हैं तो वहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट होगा, और जनरेट होगा तो जिसके वजह से यहाँ पे इस कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है, इससे इससे जो प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक आपने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, जो खुद के अंदर आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। जब इस मुझे यहाँ पे करंट दे करके बगल के करंट में विदाउट एनी मीडियम करंट यहाँ पे आपका ट्रांसफर होता है, इट मीन्स आपको फर्स्ट से सेकंड में पास करता है, जो फ्लक्स कट करता है, जो बताया था आपको, फ्लक्स कट करने की वजह से प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में करंट पास होता है या करंट प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कि आप इस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका भाई बगल वाले रूम में बैठ करके पढ़ाई कर कुछ ही नहीं कर रहा है, तो आपको देख करके अगर वो पढ़ने लगा तो इसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, कि आपको देख के वो पढ़ाई करने लगा। इसका मतलब कि आपसे कुछ ना कुछ यहाँ पे जो क्वालिटी है उसके अंदर थोड़ा चली गई, तो जो आपकी प्रॉपर्टी मतलब आपकी कॉइल के अंदर, तो वही आप हो गए कॉइल प्राइमरी कॉइल, वो हो गया सेकेंडरी कॉइल। उसके अंदर कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर हम यहाँ पे करंट पास करते हैं तो इंड्यूस करंट हो जाता है, और आपके से जो इफेक्ट उस पर पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़े थे हम लोग, ट्रांसफार्मर के दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। प्राइमरी कॉइल मतलब कि जिससे हम लोगों को एसी करंट इसके थ्रू पास करते हैं, और इसी करंट से जो प्रोड्यूस होता है सेकेंड कॉइल में, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो ये आपका सेकेंडरी कॉइल हो गया, और ये हो गया आपका प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और ये सॉफ्ट आयरन कोर लपेटा जाता है। मैंने बताया था इसके पहले कि सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपका एक टेम्परेरी मैग्नेट जैसे बिहेव करता है, और टेम्परेरी मैग्नेट आपका ज़्यादा बेटर होता है इन कंपेरिजन टू परमानेंट मैग्नेट। क्यों, उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है। ये जल्दी से आपका क्विक टाइम में आपका मैग्नेटाइज होता है और डीमैग्नेटाइज हो सकता है। जब तक करंट है तो मैग्नेटाइज जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे बिहेव करेगा, जब हट जाएगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हट कर रिमूव हो जाएगा,
ठीक है, तो ये होता है, अभी होता है। अब एक किस प्रिंसिपल पे, अब दो तरीके का आपका ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है स्टेप अप, अब होता है दूसरा स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप मतलब क्या होता है कि अगर प्राइमरी कॉइल, अगर नंबर ऑफ यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे से 30 वोल्ट से 50 वोल्ट करना है, तो स्टेप अप बोलेंगे, मतलब कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है कि 30 वोल्ट को 50 वोल्ट में कन्वर्ट करने का। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी कॉइल है आपका, प्राइमरी कॉइल आपका सपोज करो कि यहाँ पे 200 टर्न्स है आपका, टर्न्स है यहाँ पे, तो 30 वोल्ट है ना आपका, 30 वोल्ट है आपका 200 टर्न्स में। अब मुझे 50 वोल्ट चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स इसके कंपेरिजन में ज्यादा हो जाएगा, इससे कंपेरिजन में ज्यादा कर देंगे तो हमारा क्या है, वोल्टेज बढ़ जाएगा। जो प्राइमरी कॉइल के कंपेरिजन में सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स हम इंक्रीज कर देते हैं, तो वहां पे वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो समझ में आ गया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब कि प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होना चाहिए सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा, इट मीन्स आपका वोल्टेज इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में लिख सकता हूँ यहाँ पे N2 ग्रेटर देन N1, क्योंकि नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल का टर्न्स ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू प्राइमरी कॉइल। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉइल है आपका उसमें नंबर ऑफ टर्न्स घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज कम हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर वोल्टेज को कम करना है तो सेकेंडरी जो आपका नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, और डिक्रीज करने के बाद से हमारा वोल्टेज कम हो जाता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा जो N1 ग्रेटर N2, क्योंकि आपका सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप मतलब कि सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे तो स्टेप अप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको जो अभी बताया था कि ये क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, जो अभी बताया था आपको। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्किंग तो लिख सकते हो ना आप लोग, वर्किंग यही होगा आपका कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का होता है, उसमें लेमिनेटेड आयरन कोर होता है, उस पर नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग क्या है माउंटेड करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी होता है, और फर्स्ट में हम लोग एसी करंट पास करते हैं, इसी के अंदर म्यूचुअल का इंडक्शन प्रोड्यूस होता है, और आपका सेकेंडरी में हम लोग को लोड मिल जाता है। ठीक है, यही सब लिखना है, लिख लोगे आप। अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, जो प्राइमरी कॉइल बताया था अभी जो मिटा दिया आपका, यहाँ पे बॉक्स टाइप का होता था, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल जिसके अंदर एसी लगाए थे, सेकेंडरी कॉइल था आपका। ठीक है, जिसको यहाँ पे सेकेंडरी बोल देते हैं, यहाँ पे प्राइमरी एनपी बोल देते हैं। ठीक है, या इसको N1 बोले थे ना, यहाँ पे N1 बोले रहने दो, यहाँ पे N2 बोले रहने दो, यहाँ पर लोड है आपका, टू लोड है। ठीक है, अब क्या है कि प्राइमरी करंट, प्राइमरी कॉइल में कितना आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। मैं बताया था इंड्यूस ईएमएफ का फंडा क्या बताया था आपको, कंसेप्ट क्या बताया था कि अगर फ्लक्स कट करता है वहां पे हमारा क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होता है -N1 मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स d∅dt, फ्लक्स रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, ये होता है आपका इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, इसको फैराडे लॉ बोला था। इसके पहले वाले चैप्टर में अगर ये सब क्लियर नहीं हो तो फर्स्ट वाले चैप्टर, इसके पहले वाले चैप्टर में जा करके ये सब हम लोग देख लेंगे कि फ्लक्स क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, फैराडे लॉज क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, ऐसे देख लेना आप लोग। ठीक है, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू -N1 d∅dt हो जाएगा, और इंड्यूस ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा आपका, E2 इक्वल टू -N2 d∅dt हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका
E1 E2 N1 और N2 हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी के लिए। अब यहाँ पे रिलेशन दिखा सकते हैं क्या, तो E1 अपॉन E2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका N1 अपॉन N2 हो जाएगा। ये तो रिलेशन आ गया आपका, ठीक है। तो E1 और E2 क्या बोल सकते हैं यहाँ पे E1 और E2 है, इसको बोलते हैं आउटपुट EMF, इनपुट EMF, और यहाँ पे बोलेंगे आउटपुट EMF, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि ये क्या है आपका इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी कॉइल, ये क्या है इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल। N1 क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये हो गया, इनके बीच में रिलेशन दिखा सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि अब ये बताओ कि अगर पावर की बात करते हैं तो जो यहाँ पे पावर है वही यहाँ पे भी पावर है आपका। यहाँ पे जो पावर है, इनपुट जो पावर है वो आपका क्या है, आउटपुट पावर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। जितना आपका पावर यहाँ पे इंड्यूस होता है प्राइमरी कॉइल में, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ इनपुट पावर इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट पावर हो गया आपका, ठीक है। तो इनपुट पावर क्या होता है आपका, V इंटू क्या हो जाएगा आपका, या E1 था ना आपका, E1 इंटू क्या हो जाएगा आपका I1, यही तो होगा आपका। V इंटू I होता है, तो V क्या है आपका EMF है इन प्राइमरी कॉइल, और सेकेंडरी क्या हो जाएगा आपका E2 इंटू I2 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा, इनके बीच में हम लोग रिलेशन दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 सॉरी I2 इक्वल टू हो जाएगा आपका E2 अपॉन E1, और E2 अपॉन E1 की वैल्यू क्या है आपका N2 अपॉन N1, ठीक है। ये हो गया मेरा रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइमरी कॉइल में कॉइल में करंट आपका इतना है और आपका प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस EMF इतना है, तो सेकेंडरी में कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया होगा, इन दोनों को सॉल्व करके नंबर ऑफ टर्न्स निकाल सकते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी पूछेगा तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। करंट भी हम लोग सेकेंडरी में फाइंड आउट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स भी आप सेकेंडरी में फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला I1 अपॉन I2 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब कुछ क्या है आपका, कोई चीज़ आइडियल होता नहीं है, कुछ ना कुछ लॉस होता है आपका। कोई भी वायर को हम लोग क्या करते हैं, अगर हीट करते हैं तो हीट करने के बाद से क्या होता है आपका, कुछ ना कुछ आपका लॉस होता है, कुछ ना कुछ आपका क्या होता है, हीट करने के बाद से वो क्या होता है आपका हीट एनर्जी में लॉस होता है। अब हीट एनर्जी में लॉस होगा आपका तो क्या होगा, 100% क्या हमारी वैल्यू रहेगी, क्या आउटपुट मिलेगा क्या। हम तो बोल देते हैं आइडियल कंडीशन में आपका इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होता है, ये तो आइडियल कंडीशन, बट आइडियल कंडीशन ऐसा होता है क्या, कोई आइडियल कंडीशन कुछ एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं एग्जिस्ट करती है। आपकी आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ लॉस होता है, जिसमें ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं यहाँ पे कॉपर लॉसेस होता है, दूसरा आपका एडी करंट लॉसेस होता है आपका। तो लिख लो यहाँ पे, मैं मिटा के लिख देता हूँ यहाँ पे कि कॉपर लॉसेस, ठीक है। ये हमारा एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। फर्स्ट है आपका कॉपर लॉसेस मतलब कि कॉपर वायर के थ्रू जो लॉस होता है, जो करंट पास होता है, जो हीटिंग इफेक्ट होता है कॉपर वायर में, तो उससे आपका जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं सॉरी, पावर लॉस इन कॉपर कितना हो जाएगा I²R, क्योंकि क्या हीट इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग ये कॉपर वायर में हो जाता है, तो ये हो गया आपका I²R। दूसरा होता है एडी करंट मैंने क्या बताया था कि एडी करंट मतलब कि इसमें मतलब बताया था सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर वायर लेमिनेटेड होता है, तो सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जो लॉस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एडी करंट लॉस। क्या होता है आपका कि सॉफ्ट आयरन कोर में जो लॉस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एडी करंट लॉस। और दूसरा आपका जो
वायर, कॉपर वायर में जो लॉस होता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, ये दोनों क्लियर होगा। हिस्टोसिस लॉसेस क्या होता है आपका, अभी बताया था, जो सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं वो आपका क्विक मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज में जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया ट्रांसफार्मर। अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग भी करना। थैंक यू।